Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the online geography class. Here is your teacher Miss Aima Munawwar. Second year. जैसा कि आपको पता है कि मैंने क्लासरूम में आपके जो है वो प्रैक्टिकल्स शुरू करवाए हुए थे, तो हम लोगों ने स्केल वाला जो है वो प्रैक्टिकल शुरू किया था और वो अभी ख़त्म नहीं हुआ था कि दोबारा से कॉलेजेस को एक दफ़ा फिर कोरोना की वजह से जो है वो बंद किया गया। तो मैं स्केल से ही आज का लेक्चर दोबारा जो है वो शुरू करती हूँ। स्केल, जिसको कि उर्दू में हम पैमाना कहते हैं, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। अ रेशो बिटवीन मैप डिस्टेंस एंड ग्राउंड डिस्टेंस इज़ कॉल्ड स्केल। नक्शे के फासले और ज़मीन के फासले के दरमियान निस्बत को पैमाना कहते हैं। अब ये निस्बत क्यों बनाई जाती है, इसका बहुत डिटेल से मैंने आपको क्लास में बताया था। थोड़ा सा जो है वो मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ ताकि आगे आपको समझने में आसानी हो। अगर हम नक्शे के फासले और ज़मीन के फासले के दरमियान एक निस्बत ना लें, जिसको पैमाना कहते हैं, अगर वो हम ना लें तो किसी भी सूरत जो नक्शा है किसी चीज़ का उसको बनाना मुमकिन ना हो। जिस तरह से हम अपना घर तमीर करने के लिए एक नक्शा बनाते हैं, तो वो 10 मरले या 5 मरले का घर जो है वो उसका नक्शा एक कागज़ के छोटे से पीस के ऊपर जो है वो बन जाता है। तो वो इस स्केल की मदद से ही बनता है कि हम नक्शे के फासले और ज़मीन के फासले के दरमियान एक निस्बत बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि नक्शे पर लगी हुई 1 इंच की लाइन ज़मीन के जो है वो 1 मील के बराबर है या ज़मीन के 10 फुट के बराबर है। तो इस तरह से 10 फुट ज़मीन का फासला 1 इंच में समा जाता है, या 1 मील जितना फासला जो है वो 1 इंच में जो है वो समा जाता है। तो इस तरह से बड़े बड़े एरियाज़ को एक छोटे से पीस ऑफ पेपर के ऊपर कन्वर्ट करना आसान हो जाता है। तो इस निस्बत को, जिसको हम पैमाना कहते हैं, इसकी मदद से ही फर्दर फिर जो है वो सारे नक्शे जो हैं वो बनाए जाते हैं। तो इसके बाद आ जाता है मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग स्केल। स्केल को जाहिर करने के तरीके, या इसको आप स्केल की इकसाम यानी टाइप्स जो हैं वो भी कह सकते हैं। तो स्केल की जो हैं वो 3 जो हैं वो टाइप्स होती हैं, या जिनको हम 3 मेथड कह सकते हैं स्केल को जाहिर करने के। नंबर 1 पर जैसे आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है RF। RF एब्रीवेशन है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की, इसको उर्दू में कहते हैं कसरी पैमाना। इसी तरह से सेकंड इसकी जो टाइप है वो है स्टेटमेंट ऑफ स्केल, जिसको हम कहते हैं बयान पैमाना। और तीसरा है लीनियर स्केल, खती पैमाना। खती पैमाने की आगे बहुत सी मिसालें हैं, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, टाइम स्केल, कंपैरेटिव स्केल वगैरह वगैरह। अब हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस जो है वो करते हैं। इसमें सबसे पहले जो RF है, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं, इसको हम कसरी पैमाना कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताती हूँ कि कसरी पैमाना जो है वो एक निस्बत होती है नक्शे के फासले और ज़मीन के फासले के दरमियान, और इसमें न्यूमिनेटर हमेशा 1 होता है। जैसे ये मैंने लिखा हुआ है 1:63360। इसमें ये चीज़ मैप डिस्टेंस है, ये चीज़ जो है वो ग्राउंड डिस्टेंस है, ये जो है ये रेशो का निशान है, इनके दरमियान निस्बत का निशान है। तो कसरी पैमाने में ये जो न्यूमिनेटर है इस साइड पर, ये हमेशा 1 होता है। दूसरा ये कि कसरी पैमाने के ऊपर कोई भी जो है वो सिंबल्स, साइंस या स्केल की जो मुख्तलिफ इकाइयाँ होती हैं वो नहीं लगी होती। जैसे इसमें ये नहीं पता चल रहा कि ज़मीन के कितना फासला नक्शे के कितने फासले के बराबर है, यानी इसमें इंच नहीं लगे हुए, मील नहीं लगे हुए, फुलॉन्ग नहीं लगे हुए, मीटर नहीं लगे हुए, किलोमीटर नहीं लगे हुए, कोई पता नहीं कि ये जो निस्बत है इन दोनों मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस के दरमियान इसकी क्या इकाई है। इसको हम इंटरनेशनल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द स्केल भी कहते हैं, यानी स्केल जाहिर करने का बैनुल अक़वामी तरीका। उसकी वजह यह है कि इसके ऊपर इकाइयाँ ना होने की वजह से हर मुल्क में जो है वो अपने इकाई के सिस्टम के लिहाज से इसको बदल सकते हैं। इस स्केल को बनाना जो है वो सबसे आसान है। दूसरा जो है ये है स्टेटमेंट ऑफ स्केल, इसको हम कहते हैं बयान पैमाना। बयान पैमाने का मतलब होता है कि जब हम नक्शे के फासले और ज़मीन के फासले को
अलामतों के साथ, अकाई के साथ बयान कर देते हैं, तो इस तरीके को हम बयान पैमाना कहते हैं। जैसे मैंने इधर लिखा हुआ है कि 1 इंच बराबर है 4 माइल्स के, 4 मील के। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि नक्शे पर लगी हुई 1 इंच की लाइन ज़मीन के 4 मील के बराबर है। जब हम इस तरह से स्केल को शो करते हैं तो इसको हम स्टेटमेंट ऑफ स्केल या बयान पैमाना जो है वो कहते हैं। तीसरा है लीनियर स्केल, खती पैमाना। जब हम एक खत की सूरत में इस तरह से एक खत खींचकर उसके ऊपर स्केल लगाकर बनाकर बयान कर देते हैं तो उसको हम खती पैमाना या लीनियर मेथड जो है वो कहते हैं। ये बहुत से तरीक़ों से बनाया जाता है। आपके सिलेबस में ये जो मैंने पहला लिखा हुआ है ना, प्लेन स्केल, लकीरी पैमाना, सिर्फ ये बनाना आपका जो है वो शामिल है आपके सिलेबस में। बाकी ये डायगोनल स्केल, टाइम स्केल आप बड़ी क्लासों में जो है वो करेंगे। 3rd ईयर में, 4th ईयर में जाके ये जो है वो डायगोनल स्केल जो है वो आता है। तो ये मैंने आपको स्केल की डेफिनेशन और स्केल की टाइप्स जो हैं वो बताई हैं कि स्केल जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्केल की इस तरह से अहमियत है कि इसके बगैर कोई भी मैप बनाना जो है वो नामुमकिन हो जाता। अगर हमने वर्ल्ड मैप बनाना होता तो इसका मतलब है कि जैसे ज़मीन का जो एक्चुअल रेडियस है वो 250 मिलियन इंचज़ है, तो हम 250 मिलियन इंचज़ जितनी कंपास खोलते और इतना बड़ा पेज लेते, उसके ऊपर दायरा खींचते और फिर उसके ऊपर जो है वो मैप जो है वो दुनिया का बनता, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल ना होता। तो ये स्केल की वजह से हम एक जो है वो निस्बत ले लेते हैं मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस के दरमियान, और फिर हम उसको जो है वो अप्लाई कर देते हैं एक सादा पेज के ऊपर, तो उससे जो है वो बड़े बड़े फासले सिमट के छोटे हो जाते हैं। अच्छा, आपका जो ये प्रैक्टिकल है इसमें आपको पेपर में यहाँ RF दी हुई होगी, यहाँ स्टेटमेंट ऑफ स्केल दी हुई होगी और आपको प्लेन स्केल ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कसरी पैमाने को बयान पैमाने में और बयान पैमाने को कसरी पैमाने में बदलना आना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे कि हम उससे स्केल कैसे जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो कसरी पैमाने को बयान पैमाने और बयान पैमाने को कसरी पैमाने में कन्वर्ट करने के लिए 2 टेबल्स हैं जो आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक में पूरे नहीं बने हुए। ये मैं इधर आपके साथ इस लेक्चर में शेयर करती हूँ, इसको आप लिख लें और अच्छे से जो है वो याद कर लें। बाकी ये जो मैंने आपको सारिया पढ़ाया ये आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक में है सारा मटेरियल, लेकिन ये जो टेबल आगे मैंने लिखे हैं ये आपको पूरे आपकी बुक में से जो है वो नहीं मिलेंगे। तो इन दोनों टेबल्स के मैंने नाम रखे हैं टेबल 1 और टेबल 2। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। ये याद होंगे तो आप कसरी पैमाने को बयान पैमाने और बयान पैमाने को कसरी पैमाने में बदल सकेंगी और फिर उससे प्लेन स्केल ड्रॉ कर सकेंगी, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकेंगी। मैं ये पढ़ के आपको सुना देती हूँ कि ये क्या है। ये है 1 मील बराबर है 63,360 इंच के। 1 मील में 8 फरलॉन्ग्स होते हैं। 1 मील में 1760 यार्ड कहते हैं गज को, 1760 यार्ड्स होते हैं। एक जो फरलॉन्ग है उसमें 220 यार्ड्स होते हैं। 1 यार्ड में 36 इंच होते हैं। 1 यार्ड में 3 फीट्स होते हैं और 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं। ये है टेबल 1। अब जो टेबल 2 है उसमें है कि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर्स होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 डेसीमीटर्स होते हैं। ये डेसीमीटर्स हैं, DM। तो ये टेबल 1 और टेबल 2 आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। इसको नोट कर लें, अपने प्रैक्टिकल नोटबुक पर ही जो है कहीं लिख लें और इसको बहुत अच्छे तरीके से करें। नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा आपके साथ वो ये होगा कि इन दोनों टेबल्स को इस्तेमाल करते हुए अगर कसरी पैमाना आता है तो उसको हम बयान पैमाने में
और बयान पैमाने को कसरी पैमाने में कैसे बदल सकते हैं। पहले स्टेप में मैं आपको कसरी पैमाने को बयान पैमाने में बदलना सिखाऊंगी। यानी RF दी हो तो उसकी स्टेटमेंट ऑफ स्केल आप कैसे बना सकते हैं। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से मेरे नेक्स्ट लेक्चर तक जो है वो कर लें। तो एक दिन आपका लेक्चर हुआ करेगा मेरे साथ और एक दिन नहीं। अब सैटरडे को ये आपको डिलीवर होगा मंडे को, ट्यूसडे को, और फिर उसके बाद एक दिन छोड़कर उससे एक दिन अगला एक दिन यानी सेकेंड ईयर को लेक्चर मिलेगा और एक दिन फर्स्ट ईयर को। यानी कल मैंने जो है वो फर्स्ट ईयर को दिया था, तो आज आप सेकेंड ईयर की बारी है। अब नेक्स्ट जो है फिर फर्स्ट ईयर की और उससे आगे फिर सेकेंड ईयर की जो है वो टर्न आएगी। तो इस तरह से आपको एक दिन मिल जाएगा बीच में इस लेक्चर को तैयार करने में, समझने में और इसको अज़बर करने में। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से करें। किसी की चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें। जो बच्चे लेक्चर अटेंड करें वो अपने रोल नंबर्स कमेंट बॉक्स में शेयर करें ताकि उनकी अटेंडेंस लगे। ओके सेकेंड ईयर, अल्लाह हाफिज़। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है और इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आपने याद करना है। ये सारी डेफिनेशंस भी स्केल की और RF की भी, स्टेटमेंट ऑफ स्केल की भी और लीनियर मेथड की भी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।